पटना के नौबतपुर में बाबा बागेश्वर कथा कह रहे हैं तो दूसरी तरफ बिहार में उनको लेकर सियासत भी चरम पर है। आरजेडी बाबा बागेश्वर को बीजेपी का एजेंट बता रही है तो बीजेपी आरजेडी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। और इन दोनों के बीच देखिए बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिया हो बागेश्वर वाला, जिया 10,000 साला, जिया 2,000 तनी धूमधाम से, तन झूम झाम के। हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया, हनुमान कथा में आपन ध्यान लगावा ये भैया। जब तक बिहार राममय नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। बिहार को राममय करने के ऐलान के साथ ही बागेश्वर बाबा ने हिंदू राष्ट्र की हुंकार भर दी। बिहार के नौबतपुर में सजे दिव्य दरबार में बाबा ने भक्तों को बता दिया कि हिंदू राष्ट्र की अर्जी लग चुकी है। हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया है, घोषणा बाकी है और भारत में बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है। हमने कहा बागेश्वर बालाजी के यहाँ सबकी अर्जी लगती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। बागेश्वर वाले बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हिंदू राष्ट्र के मायने क्या हैं? इन्हीं सवालों पर बिहार में सियासी बवाल छिड़ गया। लालू के लाल तो पहले से बाबा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और हिंदू राष्ट्र की बात होती ही आरजेडी के सिपाहियों ने भी बाबा के विरोध में सुर बुलंद कर दिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातों को बीजेपी के एजेंडे से जोड़ने लगे। चाहते हैं आपसी भाईचारा खत्म करना। हम जानते हैं कि उनका ये राजनीतिक एजेंडा है बीजेपी का, सुनाते हैं, लेकिन जब कोई गैर संवैधानिक बातें करने लगे और कोई बीजेपी के एजेंडे पर काम करने लगे तो फिर सवाल खड़े हों। उसका राजनीतिकरण इस रूप में कर रहे हैं कि बाबा बीजेपी के एजेंट हैं। बाबा तो एक बाबा हैं, एक हनुमान जी के भक्त हैं और वो कथावाचक हैं और कथा करने आए हैं। इसमें बिना वजह के, बिना मतलब के आरजेडी और बाकी लोगों ने बकवास करके, फालतू की बात करके इसका राजनीतिकरण किया। बागेश्वर सरकार के बिहार में सजे दरबार पर सियासी तकरार बढ़ गई है। आरजेडी के विरोध के बीच बीजेपी बाबा के समर्थन में उतर आई और हिंदू राष्ट्र के मायने भी बता दी। सेकुलरिज्म स्वीकारा है, जो भारत में है वो सभी हिंदू है। देश संविधान से चलेगा ना, बंच ऑफ थॉट से नहीं चलेगा। धीरेन्द्र शास्त्री देश से नहीं चलाएंगे। ये लोग बाबा नहीं है। ये तो आते आते पटना उतरते उतरते भारतीय जनता पार्टी का एजेंट होने का सबूत पेश करके चले गए। बाबा पर बिहार में सियासी बवाल जारी है। बीजेपी और आरजेडी के बीच तलवारें खिंच गई हैं। लेकिन इन सब के बीच विरोधियों को बागेश्वर बाबा ने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया और हिंदुओं से एकजुट होने की अपील कर डाली। जब भी हमारे सनातन पर कोई प्रहार करे तो हम सबको, सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए और मुष्टिक की भांति प्रहार करना चाहिए। 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को हनुमान जी एक करते हैं, उसका बनता है मुष्टिक। और मुष्टिक बनाकर हनुमान जी मानो सूत्र देना चाहते हो कि जिंदगी में संगठन के साथ रहना चाहिए, राम काज के लिए संगठित रहो। बागेश्वर वाले बाबा हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि क्या हिंदुओं को एकजुट कर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जाति की राजनीति तोड़ देंगे? क्या यही वजह है कि बिहार में उनका विरोध हो रहा है? और सवाल ये भी कि क्या तुष्टीकरण की सियासत के लिए बागेश्वर बाबा का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।